Hello students, class 4th, subject English. Today's topic is verb. Verb means क्रिया. अब देखो वर्ब की डेफिनेशन DEFINITION. डेफिनेशन मीन्स परिभाषा. तो परिभाषा क्या होती है इसकी? देखो, वर्ब वह है जिसको या जिससे हम किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है या करते हैं. वर्ब की दोबारा देख लेना. वर्ब वह है जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है. जैसे मोहन राइट्स ए लेटर. मोहन एक पत्र लिखता है. सेकंड है वी एट मैंगोज. हमने आम खाए. अब इसका नोट देखो आप. राइट्स एंड एट शब्दों से किसी न किसी काम का करना या होना प्रकट होता है. जैसे पहले वाक्य मोहन के पत्र लिखने का ज्ञान होता है. पहले वाक्य में मोहन के पत्र लिखने का ज्ञान होता है. दूसरे से आम खाने की जानकारी होती है. तो ये शब्द क्या हो गए? वर्ब हो गए हैं. कौन कौन से? राइट्स एंड एट. लिखता है और खाता है, क्या हो गए? काम हो गए हैं. तो ये वर्ब्स हो गए हैं. अब देखो, वर्ब दो प्रकार की होती है. नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया. इनट्रांजिटिव अकर्मक. ट्रांजिटिव तो क्या होती है? सकर्मक. और इनट्रांजिटिव अकर्मक. तो क्वेश्चन क्या बनता है इसका? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स. तो इसका आपको आंसर लिखना है. वर्ब्स, देर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स. नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब. नंबर 2 इनट्रांजिटिव वर्ब. अब देखो, ट्रांजिटिव वर्ब को अच्छी तरह समझा रहा हूँ मैं. जो वर्ब सब्जेक्ट के अतिरिक्त ऑब्जेक्ट रखती है या रखता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे मोहन रीड्स हिज बुक. मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है. यहाँ पर सब्जेक्ट तो क्या है? मोहन. वर्ब क्या है? रीड्स हिज बुक. ये ऑब्जेक्ट हो गया. तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, तो ये वर्ब कौन सी हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है. देखो, इसमें सब्जेक्ट कर्ता. सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है. कर्ता का मतलब काम करने वाला. इसमें काम करने वाला मोहन है. रीड्स के बाद हिज बुक ऑब्जेक्ट हुआ और रीड ट्रांजिटिव वर्ब हुआ. अब अगला है इनट्रांजिटिव वर्ब. जब किसी वाक्य में केवल वर्ब ही करने वाला ऑब्जेक्ट हो और क्रिया का फल किसी दूसरे पर न पढ़कर करने वाले पर ही पड़े, तो उस वर्ब को इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. समझ में आया? देखो, दोबारा देखो आप. जब किसी वाक्य में केवल वर्ब ही करने वाला ऑब्जेक्ट हो और क्रिया का फल किसी दूसरे पर न पढ़कर करने वाले पर ही पड़े, तो उस वर्ब को इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे श्याम स्लिप्स. श्याम सोता है. इस वाक्य में स्लिप्स का कर्ता श्याम है. स्लिप्स का कर्ता कौन है? श्याम. और स्लिप्स का असर भी श्याम पर ही पड़ता है. इसलिए स्लिप्स शब्द क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया. अब आपके समझ में आया वर्ब की डेफिनेशन. वर्ब क्या है? जिसमें किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो, वह वर्ब्स होता है. वर्ब्स दो प्रकार की होती है. इसका क्वेश्चन ही बनता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स. नंबर 1 ट्रांजिटिव. नंबर 2 इनट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव तो वह होती है जिसमें वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है. और इनट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जिसमें वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है. अब देखो, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. क्रिया के 3 रूप. 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यानी क्रिया के 3 रूप. क्रिया के कितने रूप होते हैं? 3. तो इसको एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है. सबसे पहले तो अपन अर्थ समझेंगे. उस इंग्लिश का लिखा हुआ का अर्थ क्या होता है हिंदी में. फिर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समझेंगे. अब आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ASKED
ASKED। इसका मतलब क्या हुआ अर्थ? पूछना। इसका अर्थ क्या हुआ? पूछना। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। अब सेकंड है बिगिन, बिगेन, बिगन, BEGIN, BEGAN, BEGUN। आरंभ करना का यह हो गया है। काटना, बाइट, BITE, BIT, BITTEN, बीटन। बाइट, बिट, बीटन। नंबर 4 में है बाय, BUY, BOUGST, बोट, BOUGST, बोट। बाई बोट, बोट मीन्स खरीदना। बाई बोट, बोट मीन्स खरीदना। अब अगला देखो आप, कम, केम, कम, COME, CAME, COME। कम मीन्स आना। कम, केम, कम। अगला है प्ले, PLAY, PLAYED, PLAYED। प्ले, प्लेड, प्लेड यानी खेलना। पुट, पुट, पुट रखना। PUT, PUT, PUT। पुट, पुट, पुट का मतलब क्या हो गया? रखना। अगला है सी, सा, सीन, SEE, SAW, SEEN, सी, सा, सीन। सी का मतलब होता है देखना। सी, सा, सीन। अब अगला है राइट, WRITE, WROTE, WRITTEN। राइट, रोट, रिटर्न लिखना की हो गई। टीच, टोट, टोट, टीच, TEACH, TAUGST, TAUGST। टीच, टोट, टोट यानी पढ़ना। गो, वेंट, गोन। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, गोन मीन्स जा चुका। तो गो, वेंट, गोन जाना की हो गई। टेल, टोल्ड, टोल्ड, TELL, TOLD, TOLD। टोल्ड मीन्स कहना। ईट, EAT, ATE, EATEN, ईट, एट, ईटन यानी खाना। यूज, यूज्ड, यूज्ड, USE, USED, USED। यूज, यूज्ड, यूज्ड। चलना की, वॉक, वॉकड, वॉकड, WALK, WALKED, WALKED। चलना की हो गई है। सो स्टूडेंट्स, होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स। हाउ मेनी मीन्स कितने प्रकार। हाउ मेनी काइंड्स मीन्स कितने प्रकार ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स यानी क्रिया, क्रिया कितने प्रकार की होती है। राइट नेम देम, उनके नाम लिखना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर बता रखा है मैंने। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स। नंबर 1 ट्रांजेटिव, सकर्मक। नंबर 2 इनट्रांजेटिव, अकर्मक। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स, राइट नेम देम। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स। नंबर 1 ट्रांजेटिव वर्ब, नंबर 2 इनट्रांजेटिव वर्ब। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। राइट 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स 1 to 5। राइट 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की यानी क्रिया की 3 रूप लिखो, 1 से लेकर के 5 तक। तो 1 से लेकर 5 तक कौन से हैं? आस्क, आस्क, आस्क्ड। अर्थ भी लिखना है, पूछना। बिगिन, बिगन, बिगेन, प्रारंभ करना। बाइट, बिट, बीटन, काटना। बाय, बोट, बोट, खरीदना। कम, केम, कम, आना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। मैच द जेंडर, इन जेंडर को मिलाइए। जेंडर मीन्स लिंग, और मैच का मतलब मिलान करना। लिंगों को मिलाइए। इधर साइड में क्या लिखा हुआ है?
उसको किससे मिलाना है ये देखना आपको। जैसे बॉय लिखा हुआ है, ब्रदर, फादर, सर, कव, और इसको मिलान करना है ओक्स, मैडम, गर्ल, सिस्टर, मदर। अब देखो बॉय के सामने क्या आएगा वो यहाँ पर लिखना है उसके सामने, ब्रदर के सामने क्या आएगा वो यहाँ पर लिखना है, फादर के सामने क्या आएगा वो यहाँ पर लिखना है, सर के सामने क्या आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, काउ के सामने क्या आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द स्प्लिंग्स, स्प्लिंग्स को पूरा करो। अब ये मैंने ब्लैंक्स के अंदर बता रखी है कि वो स्प्लिंग्स छुट्टी हुई है। यहाँ पर आप ब्लैंक्स में लिख लोगे तो ये स्प्लिंग्स कंप्लीट हो जाएगी। देखो ए में है WR ब्लैंक्स TE, समझ में आया, WR ब्लैंक्स TE। अब बी में देखो W ब्लैंक्स NT, W ब्लैंक्स NT। सी में देखो US ब्लैंक्स D, US ब्लैंक्स D। डी में देखो S ब्लैंक्स N, S ब्लैंक्स N। ई में देखो TO ब्लैंक्स TH, TO ब्लैंक्स TH। एफ में देखो FO ब्लैंक्स T, FO ब्लैंक्स T। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, राइट दीज मीनिंग्स इन 2 टाइम्स। इन मीनिंग्स को आपको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। राइट मीन्स लिखो, दीज मीन्स इन, मीनिंग्स अर्थ, इन 2 टाइम्स 2 बार लिखना है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की स्पेलिंग्स आपको यहाँ पर भी लिखनी है और यहाँ पर भी लिखनी है। अब बी में है करेक्ट, करेक्ट की स्पेलिंग आपको यहाँ पर भी लिखनी है और यहाँ पर भी लिखनी है। नंबर सी में है फिंगर, फिंगर की स्पेलिंग आपको यहाँ पर भी लिखनी है और यहाँ पर भी लिखनी है। डी में है एवरी, एवरी की स्पेलिंग आपको यहाँ पर भी लिखनी है और यहाँ पर भी लिखनी है। ई में है फॉर्म, फॉर्म की स्पेलिंग आपको यहाँ पर भी लिखनी है और यहाँ पर भी लिखनी है। तो बच्चों ये होमवर्क आपको अपनी नई नोटबुक में करना है, और यदि नई उपलब्ध नहीं है तो जो पुरानी वाली इंग्लिश की नोटबुक है उसमें करना है। और मैं जब आप स्कूल खुलेगी उस समय मैं आपकी कॉपी में चेक करूँगा, और सबसे पहले करने से पहले डेट ज़रूर लगानी है। अब दोबारा देख लेना आप, क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स, राइट नेम देम। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स 1 to 5, ये भी समझ में आ गया आपके। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द जेंडर्स, इनको जेंडर्स को मैच करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में है फिल इन द स्पेलिंग्स, इन स्पेलिंग्स को आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट दीज मीनिंग्स इन 2 टाइम्स, इन मीनिंग्स को आपको इंग्लिश में ही अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स।